नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के सामने बिहार एसएससी स्टेनो के बारे में पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट 16 अगस्त 2023 यानी कल के दिन आपके रिजल्ट का प्रकाशन हो गया था। बिहार एसएससी स्टेनो 2023 की यह रिजल्ट 16 अगस्त 2023 को आ गया था। अब आप लोगों के मन में बहुत सारी बातों को लेकर असमंजस में हैं। उस असमंजस को हम दूर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि बिहार एसएससी स्टेनो 2019 में प्रक्रिया क्या थी, प्री एग्जाम होने के बाद उसके रिजल्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे कि जो प्री एग्जाम हो गया तो उसके बाद जो स्किल टेस्ट हुआ तो स्किल टेस्ट में रिजल्ट किस प्रकार आया था। क्या सिर्फ पास होने वाले कैंडिडेट का रिजल्ट आया था या जो फेल हो गए थे, जैसे टाइपिंग में कोई लोग फेल हो गए होंगे, कोई लोग स्टेनो में फेल हो गए होंगे, कुछ लोग दोनों में फेल हो गए होंगे, स्टेनो और टाइपिंग दोनों में। तो क्या इन लोगों का सेपरेट बाय सेपरेट लिस्ट आता है कि आप लोग इस क्षेत्र में फेल हो गए हैं, आप कंप्यूटर क्षेत्र में फेल हुए हैं, आप स्टेनो क्षेत्र में फेल हुए हैं, आप दोनों क्षेत्र में फेल हुए हैं, तो क्या इस तरह का लिस्ट आता है? तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जो बिहार एसएससी स्टेनो 2023 की जो वैकेंसी है इसके बारे में देखेंगे और जो कल रिजल्ट आई है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जो बिहार एसएससी स्टेनो 2019 है तो इसमें जो हिंदी का फॉन्ट है इसमें किस हिंदी फॉन्ट का प्रयोग किया गया था, मंगल का या कुर्ती देव का, तो ये दोनों में से कौन सा यूज हुआ है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी स्टेनो 2019 की एक वैकेंसी आई थी। इससे पहले जो सीटों की संख्या उस समय थी 326 और इसमें प्री जो एग्जाम हुआ था उस समय 24 नवंबर 2019 को प्री एग्जाम हुआ था और वहीं जो रिजल्ट आया था 2 नवंबर 2020 को, यानी लगभग एक साल के बाद आपकी रिजल्ट आई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 24 नवंबर 2019 को यह एग्जाम हुआ था और उसके बाद 2 नवंबर 2020 को इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ, यानी लगभग एक साल के करीब होने वाला था तब आपकी रिजल्ट आई थी दोस्तों। और इस रिजल्ट में कैंडिडेट जो है 1605 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। किस लिए? तो स्किल टेस्ट देने के लिए। आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट देने के लिए आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट में 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ये बात आप जानते हैं और नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर लिया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का एक नोटिस जारी किया गया था 5 नवंबर 2019 को। किस चीज का ये नोटिस था? तो स्किल टेस्ट के बारे में कि आखिर आपका स्किल टेस्ट कब होगा, इसकी नोटिस आई थी। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट जो नोटिस आई थी उसमें बता दिया गया था कि आपका 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को, जैसे कि यहाँ बताए हैं 11, 12 और 13 नवंबर 2020 को आपका स्किल टेस्ट होना है। इसमें इस बात की चर्चा कर दी गई थी और आपका एग्जामिनेशन सेंटर के भी बारे में बता दिया गया था। तो ये सब चीज हम आपको पीडीएफ के माध्यम से अभी आपको दिखाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार प्रक्रिया चलती हुई आ रही थी। तो इतना समझ गए कि 24 नवंबर 2019 को प्री एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट आपका 2 नवंबर 2020 को आया, लगभग एक साल के करीब
हुआ तब आपका रिजल्ट आया था, जिसमें 1605 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था स्किल टेस्ट देने के लिए। यह स्किल टेस्ट के लिए नोटिस आपका 5 नवंबर 2020 को, यहाँ पे गलती से 19 लिख दिए हैं, 2020 में आया था। और उसके 6 दिन के बाद आपका एग्जाम हो गया था 11, 12, 13 नवंबर को। और इस स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है 3 से 4 महीने, देखिए 17 मार्च 2021 में यह रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया था, स्किल टेस्ट का फाइनल रिजल्ट, जिसमें सिलेक्शन हुआ था 187 लोगों का। तो अब आते हैं हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही नोटिस आया था 5/11/2020, यानी 5 नवंबर 2020 को ये नोटिस आया था। क्यों आया था तो ये जान लीजिए। जो आपकी स्टेनो एग्जाम होने वाली है, तो ये स्टेनो एग्जाम किस सेंटर पर होगी, तो इसके बारे में बताया गया था कि सक्सेस पॉइंट JMD टावर नियर फोर्ड हॉस्पिटल, खेमनी बाईपास, पटना 8,27,000 में किया गया था इसकी परीक्षा की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, विज्ञापन संख्या 20010116 पद आशुलिपिक की दिनांक 24/11/2019 को संपन्न लिखित परीक्षा के उपरांत व्यवहारिक जांच परीक्षा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु योग्य पाए गए 1605 अभ्यर्थियों का व्यवहारिक जांच परीक्षा दिनांक 11/11/2020 से लेकर 13/11/2020 तक निर्धारित किया गया है। जो ये एग्जामिनेशन सेंटर है, इसमें इसका एग्जाम होगा 11, 12 और 13 तारीख को, इसमें बता दिया गया है। आपको पीडीएफ के माध्यम से हम समझा भी दिए हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें बताया गया है क्या, जो आपका हिंदी श्रुति लेखन है, इसमें क्या है कि आपको 80 का स्पीड चाहिए दोस्तों, 320 शब्द आपको लिखना है। इसमें 4 मिनट दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन 1 मिनट अतिरिक्त दिया जाएगा। का है डिक्टेशन जो है, डिक्टेशन लेख को प्रारंभ करने से पहले दिया जाता है जांच करने के लिए, है ना। तो 1 मिनट पहले मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिए श्रुति लेखन लेखांक का टंकन 20 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है, जिसमें 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने से पूर्व शुद्धिकरण के लिए दिया जाएगा, है ना। ये दिया हुआ है क्रमांक संख्या 1 में। वहीं 2 में क्या है, हिंदी टंकन के बारे में बताया गया है। जो आपका हिंदी में जो टाइपिंग होगा वो 30 का स्पीड चाहिए, ये बता दिया गया इसमें। और उसके बाद 10 मिनट का ये टाइपिंग होगा। यह पीडीएफ में आपको इतना बताया गया है कि आपका हिंदी का जो टाइपिंग हो वो 30 का स्पीड होगा, 300 शब्द आपको लिखना है, 10 मिनट में टाइप करना है, इसमें ये बताया गया है। अब दूसरे पीडीएफ में आते हैं, तो वही पीडीएफ का 2 पार्ट में हम कर दिए हैं, क्योंकि पीपीटी के द्वारा हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें नोट में आपको बताया गया है कि जो टंकन की परीक्षा मात्र कंप्यूटर पर ली जाएगी, यानी जो टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर पर ली जाएगी, जो कि आयोग के द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, ये बात बता दिया गया है। और देखिए आप लोगों का जो डाउट था कि जो हिंदी में फॉन्ट क्या यूज होगा, तो देख लीजिए कुर्ती देव का प्रयोग किया जाएगा, हिंदी में कुर्ती देव का प्रयोग किया जाएगा, 010 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा कुर्ती देव में। एक चीज और देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, श्रुति लेखन के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। मतलब जो आप स्टेनो लिखे हैं उसके शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है आपको दिए गए समय के अनुसार ही करना होगा, ये नहीं कि आप ज्यादा समय ले लेंगे, इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि आपका जो स्टेनो है भैया, आप जो किए हैं लिखे हैं उसमें 10% तक आप गलती मान सकते हैं, आपका माना जाएगा। ये गलती क्या क्या होगा हम बताएंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद 1.5% तक आपका टाइपिंग मिस्टेक चल सकता है, इसमें यही बताया गया 4 नंबर पॉइंट में। अब देखते हैं स्टेनो में जो 10% जो से अधिक अगर गलती होता है तो आपको आयोग करार कर देगा। तो ये 10% जो गलती होगा तो किस किस चीज को लेगा, तो देखिए अगर आप गलत शब्द को लिख दीजिएगा, वर्ण को लिख दीजिएगा या अंक को लिख दीजिएगा तो आपको गलत माना जाएगा। एक बात समझ गए, वर्ण शब्द अंक का छूटना, मान लेते हैं कोई चीज बताया गया है, राम आम खाता है ना, तो राम आम आप लिखना भूल गए तो इसके कारण आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो शब्दों का
चयन किया जाएगा, और 10% से अगर अधिक होगा तो आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा, वर्ण शब्द अंक या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, ये आप समझ गए। तीसरा में ये लिखा हुआ है। चौथा में अगर विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करना, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग करना या गलत जगह उपयोग करना, तब भी आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। इसमें यह बता दिया गया है। परिच्छेद व शब्द अंतराल में त्रुटि करना, परिच्छेद लिख रहे हैं या शब्द है लिख रहे हैं तो उसमें कितना अंतराल है, तो इसमें अगर त्रुटि करते हैं तो भी आपको गलत माना जाएगा। हिंदी में मात्रा भी अगर गलती करते हैं तो आपका गलत मान लिया जाएगा। तो अगर ये सब चीज गलत करते हैं तो आपका गलत होने वाले शब्दों में गिना जाएगा दोस्तों। तो इसमें ये आपको बता दिया गया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या इस बार क्या आपको लगता है प्रीवियस जो हुआ था आपका बिहार एसएससी स्टेनो का एग्जाम, उसमें जिस प्रकार की जो प्रक्रिया थी, क्या इस बार भी अपनाया जाएगा? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज करेगा इस बार बिहार एसएससी वाले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। देखिए जो स्टेनो का जो आपका रिजल्ट आया था दोस्तों, ये है, देखिए 17/3/2021 को हम बताए थे कि आपका स्टेनो का रिजल्ट आया है। तो यही देखिए प्रकाशित किया गया है आयोग के द्वारा, बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किया गया। देखिए पढ़िए, विज्ञापन संख्या 20010116 पद आशुलिपिक की व्यावहारिक जांच परीक्षा हेतु आमंत्रित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि युक्त जांच परीक्षा के उपरांत कुल 183 अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए। यानी जो स्टेनो हुआ उसमें मात्र 183 कैंडिडेट ही काउंसलिंग के लिए योग्य पाया गया है, बाद बाकी सब लोग फेल हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप पीछे देखिए, हम बताए थे कि 1605 लोगों का चयन हुआ है स्टेनो में, और यहाँ पे सिलेक्शन कितना का हुआ है देख लीजिए आप, ये मात्र 183 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बाद बाकी कहाँ गए तो फेल हो गए। तो अब हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक जांच परीक्षा के आशुलेखन खंड में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची, टंकन खंड में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची, आशुलेखन तथा टंकन दोनों में अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। मतलब कि आप टाइपिंग में फेल हो गए हैं, या आप स्टेनो में फेल हो गए हैं, या आप टाइपिंग और स्टेनो दोनों में फेल हो गए, तो ये सब की लिस्ट आपको जारी कर दिया गया है। ये हम आपको बताए थे। क्या आपकी रिजल्ट जो है, आप लोग का क्वेश्चन था, जो आपकी स्टेनो का रिजल्ट आएगा, तो क्या ये रिजल्ट आपका सिर्फ पास वालों का रिजल्ट आता है, या जो फेल हो गया है, जैसे टाइपिंग में कोई फेल हो गया होगा, कोई स्टेनो में फेल हो गया होगा, क्या दोनों में फेल हो गया होगा, तो क्या ये तीनों में जो फेल हुए हैं क्या एक साथ रिजल्ट आता है या अलग अलग आता है? तो हम आपको बता दिए यहाँ पर कि सबका अलग अलग आएगा। अगर आप टाइपिंग में फेल हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए, तो टाइपिंग वाला में आएगा। अगर आप दोनों में हुए हैं, टाइपिंग प्लस स्टेनो दोनों में, तो दोनों वाला में आएगा। अगर कोई स्टेनो में फेल हुआ है तो स्टेनो वाला में आएगा। तो ये बात आप समझ गए। जैसे देखिए 183 कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं जो पास हुआ है, उनका रोल नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोथ स्टेनो एंड टाइपिंग पास कैंडिडेट है, क्वालिफाई किया हुआ है, इसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिसक्वालीफाई इन टाइपिंग, जो डिसक्वालीफाई हुए हैं स्टूडेंट टाइपिंग में, 73 कैंडिडेट फेल हुए हैं टाइपिंग में, आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप देखिए डिसक्वालीफाई इन स्टेनो, स्टेनो में जो डिसक्वालीफाई हुए हैं कैंडिडेट, उनका संख्या है 210। देख लीजिए दोस्तों, ये सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। फिर देखिए जो दोनों में फेल हो गए, डिसक्वालीफाई इन बोथ स्टेनो एंड टाइपिंग, तो कितना हुआ फेल 560। तो क्या ये 560 पेज कैंडिडेट है? नहीं। देखिए हम सबसे लास्ट वाला ये स्क्रीनशॉट डाले यहाँ पर, हम आपको जब पीडीएफ देंगे उसमें सब 560 हो कैंडिडेट जो डिस्क्वालीफाई होंगे उनके रोल नंबर होंगे, आप गिन लीजिएगा। 2023 में जो वैकेंसी आई है बिहार एसएससी स्टेनो का, तो इसमें 232 सीट है, आपको मालूम होगा। और 30 जुलाई को इसका प्री का एग्जाम हुआ था, और 16 अगस्त 2023 को इसका रिजल्ट आ गया, जो कल के दिन ही इसका रिजल्ट आया था। और यह 1153 रिजल्ट दिया गया 16 अगस्त 2023 को, जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था। और उसमें जो कट ऑफ गई थी
तो अनारक्षित जो वर्ग थे यानी जनरल कैंडिडेट थे तो उनको 400 नंबर लाना जरूरी था। अगर 400 नंबर लाए हैं जनरल कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट तो वो पास हो गए होंगे। वहीं जनरल में अगर महिला का कट ऑफ देख लिया जाए तो 377 था। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 368 गया, लेकिन महिला में ईडब्ल्यूएस 348 गया था। बैकवर्ड क्लास का 351 गया है कट ऑफ, वहीं एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास का 325 गया है कट ऑफ, वहीं एससी का 244, एसटी का 211, लेकिन एसटी में महिलाओं का कट ऑफ 204 गया है। पिछला वर्ग में महिलाओं का कट ऑफ 324 गया। ये रहा आपकी कट ऑफ की लिस्ट जो कल आपकी रिजल्ट आई थी दोस्तों। और आपको एक बात हम बता देते हैं दोस्तों, जो आपकी जो कल कट ऑफ आई है ये कट ऑफ का प्रिडिक्शन हम पहले ही कर दिए थे एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद। उसी दिन आपको हम बता दिए थे कि आप लोगों का कट ऑफ 400 जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी जाएगी, या इससे ऊपर 5-10 नंबर या इससे नीचे। आप देख लीजिए जाकर, हम अपने कट ऑफ का जो लिंक है हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं और आप जाकर देख लीजिएगा। तो यह बात आप समझ लीजिए दोस्तों, जो आपको कट ऑफ बताए थे उसी के अकॉर्डिंग गया है आपकी कट ऑफ। और इस बार आपकी कट ऑफ जो है बहुत ही लो गई है पिछले बार की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें सीटों की संख्या भी कम है, नंबर ऑफ जो सीट है वो बहुत ही कम है। पिछले बार जो है 300 प्लस सीट था, लेकिन इस बार 232 ही सीट है। और इसी 232 सीटों में आपको फाइट करनी है। आप देख लीजिएगा 90% लोग इसमें फेल होंगे, क्योंकि आपको भी मालूम होगा इसमें समय कम दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो स्किल टेस्ट का जो है एग्जाम वो कब होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका नोटिस आएगा दोस्तों। ये नोटिस आखिर कब तक आ जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 20 तारीख के बाद 20/8/2023 के बाद कभी भी आपकी नोटिस आ जाएगी, ठीक है। स्टेनो के रिगार्डिंग कि आपका स्टेनो जो है ये एग्जाम इसका कब होगा इसमें ये बता दिया जाएगा, और किन किन डेटों में आपकी एग्जाम होगी ये भी बात बता दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसमें ये भी बता दिया जाएगा जो हिंदी का फॉन्ट है वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा। हमें जहाँ तक लगता है कुर्ती देव का ही प्रयोग किया जाएगा, कुर्ती देव 010 फॉन्ट का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी एग्जाम का जो डेट अब हम बता दें आपको, जो आपकी एग्जाम की डेट हो सकती है, एक्सपेक्टेड जो एग्जाम की डेट हो सकती है आप लोगों के अनुसार क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए, और हमारे अनुसार क्या होना चाहिए वो हम आपको अभी बता देते हैं। आपकी जो एग्जाम की डेट है वो सितंबर महीने में होगी, लेकिन डेट हम नहीं बता सकते एक्चुअल डेट क्या है, लेकिन सितंबर महीने में आसार है कि आपकी जो है स्किल टेस्ट होने जा रही है। क्योंकि प्रीवियस जो आप देख रहे होंगे वैकेंसी, उसमें किस प्रकार रिजल्ट आने के बाद तेजी से एग्जाम लिया है, तो उसी को देखते हुए इस बार जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन इस बार कुछ ना कुछ समय आपको मिलेगा, 1 से 1.5 महीना आपको जरूर मिलेगा समय। हमें जहाँ तक लग रहा है सितंबर लास्ट तक हमको लग रहा है कि आपका स्टेनो का आ जाएगा एग्जाम डेट दोस्तों। यहाँ तक आप समझ गए। अब रही बात, बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि आखिर सर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है स्टेनो में। तो देखिए यूआर, बीसी, ईवीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सब का जो भी कट ऑफ गया है इस बार, ठीक है, इस कट ऑफ में अगर आपका 10 नंबर ज़्यादा है तो ये मान कर चलिए कि आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। आप अपने बात पर रहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा 10 नंबर ज़्यादा है, आपका रिजल्ट जरूर होगा। हमें जहाँ तक लग रहा है रिजल्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको मालूम होगा कि बहुत लोग स्टेनो में फेल होंगे, बहुत लोग टाइपिंग में फेल होंगे, बहुत लोग दोनों में फेल होंगे, और बहुत होनहार लोग जो होंगे पास, और उनका हो जाएगा सिलेक्शन। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का रिजल्ट हो। आगे अगर नोटिस आती है तो उस पर हम वीडियो बना देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।